प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण वर्मा, कल्याणी आयुर्वेद, मेरठ से। जैसा कि मैंने पहली जो 2 वीडियो हैं जिनमें मैंने घुटनों के दर्द से संबंधित एक्सरसाइज बताई थी और बहुत ही सिंपल सरल तरीके से बताई थी, उसको देखने के बाद मुझे मेरे पेशेंट्स द्वारा और बाकी दर्शकों द्वारा काफ़ी प्रशंसा मिली और उन्होंने उसी तरीके से लोअर बैक पेन, कमर के दर्द के लिए भी मुझसे कुछ ऐसी ही सरल एक्सरसाइज बताने के लिए कहा। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है कि हमें ऐसी एक्सरसाइज चुनने की जिनको हम बहुत सरल तरीके से कर सकें और कम समय में कर सकें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम हासिल कर सकें। तो इन सब चीज़ों को देख के मैंने अपने पेशेंट्स के लिए, अपने दर्शकों के लिए कुछ ऐसी ही तकरीबन 5-6 एक्सरसाइज मैंने निकाली हैं जिसको अगर हम बहुत ही रेगुलर वे पे अगर हम करते रहेंगे, नियमित रूप से अगर हम उसका अभ्यास करेंगे, तो ज़्यादातर जो लोअर बैक पेन या कमर के दर्द की समस्याएं हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और ये चीज़ें मेरे खुद के अनुभव की वजह से है। मेरे को आज से तकरीबन 3 साल पहले बहुत ज़्यादा लंबर प्रॉब्लम में L4, L5 और L5S1 के रीज़न में काफ़ी डिस्क बल्ज था, काफ़ी डिस्क मेरी स्लिप हो गई थी और उसकी वजह से नर्व पे कंप्रेशन होने लगा था और मेरी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। चलने फिरने में भी मुझे दिक्कत होने लगी थी। इवन मेरे एक मित्र हैं न्यूरोसर्जन, उन्होंने मेरे से कहा कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, पर इन एक्सरसाइज के अभ्यास से मैं इस समस्या से पूरी तरह बाहर आ पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए भी लाभकारी होंगी। तो पहली एक्सरसाइज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीधे लेट जाना है। जैसे आप सीधे लेट गए हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, बाएं पैर को इस तरह से मोड़ लेना है। ये जो पैर है हमारा, ये जो हमारा क्या कहते हैं, दाएं पैर का घुटना है, इसके लेवल पे आप रख लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आप अपने दाएं पैर को उठाएंगे और इस तरीके से जैसे मैं रख रहा हूँ, इसके पंजे को इस पैर के घुटने के पास रखेंगे और इस हाथ से दाएं पैर के घुटने को पीछे की तरफ धक्का देंगे और 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद इस दाएं पैर को हम मोड़ के इस तरफ रख लेंगे और जो बायां पैर है उसके पंजे को दाएं पैर के घुटने पे रख के बाएं हाथ से इसके घुटने को, बाएं पैर के घुटने को पीछे की तरफ धकेलेंगे और 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। दोनों पैर सीधे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने पर रखेंगे, दाएं हाथ से दाएं पैर के घुटने को पीछे की तरफ धकेलेंगे और 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से दूसरे पैर को इसके ऊपर रखेंगे, पंजे को रखेंगे और हाथ से इसको पीछे की तरफ धक्का देंगे और 10 काउंट होल्ड करेंगे, ठीक है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी जो हमें करनी है। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सरल एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों को हम मोड़ लेंगे और ये जो कमर का हिस्सा है हमारा, इतना हिस्सा, हिप एंड कमर के हिस्से को, इसको ज़मीन से ऊपर उठाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर उठाएं, आपको सिर्फ 2 से 3 इंच, 4 इंच, इससे ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच, इससे ज़्यादा आप कोशिश ना करें। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। पैर सीधे हैं, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, कमर और हिप के हिस्से को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे 2 से 6 इंच तक, इससे ज़्यादा नहीं। 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से ये जो रिपीटिशन है ये आपको तकरीबन 5 से 6 बार करने हैं हर एक्सरसाइज के, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
अगली एक्सरसाइज पे हम आते हैं। उसमें हमें क्या करना है कि अपने दोनों हाथों से बाएं पैर के थाइस को यहाँ से हम इसको ऐसे ग्रिप करेंगे और इसको अपनी तरफ खींचेंगे और इस पैर को सीधा करेंगे, ठीक है। और ये जो पंजे हैं इसको वापस ज़मीन की तरफ झुकाएंगे और 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको करते हुए ध्यान रखेंगे कि हमारा घुटना सीधा रहे, बिल्कुल सीधा रखना है हमें घुटने को, ठीक है। फिर दूसरे पैर से मैं आपको करके बताता हूँ। थाइस को यहाँ से पकड़ेंगे, घुटने के नीचे से इस पैर को पकड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और इस पैर को सीधा करेंगे और इस पंजे को नीचे की तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे और 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पैर को मोड़ेंगे, घुटने के नीचे से पकड़ेंगे और इस पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे और पंजे को नीचे की तरफ झुकाएंगे और 10 काउंट होल्ड करेंगे। फिर दूसरे पैर से मैं करके बता देता हूँ आपको। इस पैर को घुटने के नीचे से पकड़ेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे और इस पैर को सीधा करेंगे और पंजे को नीचे की तरफ झुकाएंगे और 10 काउंट होल्ड करेंगे, ठीक है। ये 3 जो एक्सरसाइजेस थी ये आपको कमर के बल लेट कर करने की हैं। इसके अलावा भी 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको आपको पेट के बल लेटने की है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे, अपने हाथों को कंधे के बगल में रखेंगे, अपने हाथों को कंधे के बगल में रखना है। उसके बाद आपको नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाना है, बस। ऐसा बहुत बार क्या होता है ना कि लोग ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सीधा उठा। एकदम आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि हम किस तरह से अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर पाते हैं। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शरीर को तोड़े मरोड़ें, उसी की वजह से मसल स्ट्रेंथन होगी। आप आराम से कर सकते हैं, धीरे धीरे करके, इजी वे में, जितना आपका शरीर उस चीज़ को संभाल सकता है उसी हिसाब से आपको शुरुआत करनी है। तो हमने अपने हाथ जो हैं कंधे के बगल में रखे और नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाया और 10 काउंट होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से एक बार दोबारा करके बता देते हैं। दोनों हाथ को कंधे के बगल में रखना है और नाभि से, कमर का जो ऊपर का हिस्सा है, नाभि से ऊपर का हिस्सा है, बस उसको उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से इसको भी 5 से 6 बार हमें रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज है, आपको ये दोनों हाथ हैं, इनको अपने पैरों के नीचे रखना है इस तरीके से। जैसे ये हथेली है ऊपर की तरफ है, ये जो थाई है हमारी, इसके नीचे रखना है दोनों पैरों को। ये इसलिए रखवा रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में इससे आपको सपोर्ट मिलेगी। अपने पैर के पंजे को नीचे की तरफ खींचेंगे और इस पैर को सीधा उठाएंगे ऊपर की तरफ बिना घुटना मोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस लाएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर को उठाएंगे बिना घुटना मोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे हिसाब से एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इन सभी के रिपीटिशन आपको करीब करीब 5-6 बार करने हैं। एक एक्सरसाइज और है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने दोनों हाथों को आगे रखना है, दोनों पैरों को पीछे रखना है। नॉर्मली तो इस एक्सरसाइज को हम सुपरमैन एक्सरसाइज भी बोलते हैं, पर वो सबसे कर पाना मुश्किल होता है। उसमें क्या करना होता है कि हमें मान लीजिए
दाएं पैर को उठाना है तो उसके साथ साथ बाएं हाथ को हमें इस तरीके से करके एक सुपरमैन पोज बनाना पड़ता है और इसको होल्ड करना पड़ता है। पर इसको करने में थोड़े से बुजुर्ग लोगों को दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप इसको बहुत सरल तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको हाथों को कहीं मूवमेंट नहीं करना, बस हाथों को रखना है आपको और पैर को उठाना है जितना आप उठा सकेंगे। सामने की तरफ देखना है और 10 काउंट होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरह से बाएं पैर को उठाना है, 10 काउंट होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सरल तरीका है। इसको सरल तरीके से जो लोग इस तरीके से करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा इसका जो अलग तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको क्या करना है, दाएं हाथ को आगे लाना है। अगर हम दायां पैर उठा रहे हैं तो बाएं हाथ को आगे लाना है, इस तरह से सुपरमैन पोज बनाते हुए और होल्ड करना है 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरीके से अगर दायां हाथ आगे करना है तो बायां पैर उठाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो मैंने आपको 6 एक्सरसाइज बताई हैं, इन 6 एक्सरसाइज के करने से सामान्य स्तर की सारी जितने भी लोअर बैक पेन हैं और कमर की तकलीफ़ें हैं, रीढ़ की हड्डी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें सब में ही आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसमें एक ग्रुप और है जो काफ़ी एडवांस लेवल का है, वो अभी मैं उसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसको सभी लोग नहीं कर सकते, ख़ासतौर से हमारी बड़ी उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा। बट फिर भी मैं जल्दी ही उन एडवांस एक्सरसाइज का भी एक वीडियो बनाऊँगा जिसको एटलीस्ट यंग लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है वो करके अपनी कमर को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि उनको ताउम्र इस तरह की कोई तकलीफ़ ना रहे। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आपका डॉक्टर अरुण वर्मा। धन्यवाद।